हमारी पृथ्वी व खूबसूरत कुदरत, लाखों रंग व नाना प्रकार की वनस्पतियाँ और जीवन, मन को मोह लेने वाले ऐसे दृश्य जो कहीं और ना हो। इन सब के बीच हंसता खिलखिलाता जीवन, जिसमें लाखों करोड़ों धड़कनें एक साथ धड़ककर जीवन को महसूस करती हैं। वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्मांड, जिसमें मौजूद है अनगिनत रंग बिरंगे तारे, ग्रह व नक्षत्र, ऐसे हजारों दृश्य जो भौतिकी से नियमों को बहुत ही अनदेखा करते हैं। इन हैरान कर देने वाले और कल्पना से परे ब्रह्मांड के रचयिता हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी हैं। इस समस्त कायनात की रक्षा करने वाले देवों के देव महादेव हैं। ईश्वर के इन तीनों रूपों को हमारे ग्रंथों में त्रिदेव कहा गया है, जिनका हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर धरती पर पड़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं संसार में अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन उन भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में बहुत रहस्य हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। वह समय के पहले से उपस्थित हैं, वह समय के बाद भी रहेंगे। पुराणों और कथाओं में भगवान विष्णु के जन्म व उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। वह समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अगर वेदों का अध्ययन किया जाए तो भगवान विष्णु को समझना इतना भी आसान नहीं है। हम सभी जान जाते हैं कि अनंत शक्ति के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार और बिना रंग रूप के हैं। उन्हें सदा शिव, सदा विष्णु या अनंत शक्ति भी कहा जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को उत्पन्न किया है। आदिकाल में भगवान शिव और माता आदि शक्ति वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान सदाशिव ने माता आदि शक्ति से कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि इस भूमंडल पर कोई दूसरा व्यक्ति भी हो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं। आपने सृष्टि की भलाई के लिए ही ऐसा सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने माता आदि शक्ति के कथन को सुनकर अपने वाम अंग पर स्पर्श किया, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। वह अतुलनीय थे, कमल जैसे नयन, 4 भुजा वाले और कौस्तुभ्य मणि से सुशोभित थे। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। लेकिन भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने तप किया। उनके शरीर से तमाम जल की धाराएं निकलीं, हर तरफ पानी पानी हो गया। तभी उनका नाम नारायण पड़ा। उन्हीं से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण सत्य, रज और तम आए। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु की उत्पत्ति हुई। वेदों में सृष्टि की रचना करने वाले को विश्वकर्मा कहा गया है। एक ऐसे देव जो कलाकृतियां बनाने में निपुण हैं, जिसकी नाभि पर हिरण्यगर्भा नाम का सोने का अंडा था,
इस सोने के अंडे से पूरे तत्वों और सृष्टि की रचना हुई। लेकिन धीरे धीरे विश्वकर्मा एक विशेषण बन गए। फिर विश्वकर्मा की जगह ये उपाधि भगवान विष्णु को दी गई। तो आप सब जान ही चुके होंगे कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।